दोस्तों, फिल्मों के साथ इमोशन जुड़े होते हैं। जैसे कि कॉमेडी फिल्म देखने के बाद हम थिएटर से हंसते हंसते बाहर आते हैं। एक एक्शन फिल्म देखने के बाद कुछ देर तक हम भी हीरो की तरह स्वैग में चलते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसी फिल्म भी थी जिसे देखकर लोग इतने ज़्यादा डर जाते थे कि उनमें से कुछ लोग तो थिएटर में ही उल्टियाँ कर देते थे, कुछ लोग चीखते चिल्लाते हुए फिल्म से बाहर भागते थे, तो कुछ को तो थिएटर में ही दिल का दौरा तक पड़ चुका था और उन्हें सीधा हॉस्पिटल ले जाया जाता था। इस फिल्म की रिलीज के दौरान सिनेमा हॉल के बाहर एम्बुलेंस खड़ी की जाती थी, क्योंकि हर शो के दौरान ऑडियंस में से एक ना एक व्यक्ति की तो तबीयत खराब हो जाती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी खतरनाक फिल्म देखने के लिए कोई क्यों जाता होगा, राइट? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि लोग तो इस फिल्म को देखने के लिए सुबह शाम सिनेमा घरों के बाहर लाइन में लगे रहते थे। चलिए अब सस्पेंस की घड़ी खत्म करते हैं और बताते हैं आपको इस फिल्म के बारे में। तो बात है साल 1973 की, जब हॉलीवुड की आज तक की सबसे खतरनाक जाने वाली हॉरर फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट रिलीज हुई थी और सिर्फ $12 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $444 मिलियन की कमाई की थी। वहीं इस फिल्म को ऑस्कर में 10 कैटेगरीज में नॉमिनेट भी किया गया था, जिसमें से फिल्म ने 2 ऑस्कर अवार्ड भी जीते थे। अब सिनेमा जगत की इतनी सक्सेसफुल फिल्म को आखिर श्रापित क्यों कहा जाता है और क्यों इस फिल्म को देखने के वक्त तमाम लोगों के पसीने छूट जाते थे, आइए बात करते हैं विस्तार से, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, साल 1969 में अमेरिकन राइटर विलियम पीटर ब्लैटी ने द एग्जॉर्सिस्ट नाम की नॉवल लिखी थी, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए वार्नर ब्रदर्स ने इस नॉवल पर फिल्म बनाने के राइट्स खरीद लिए थे, जिसके बाद हॉलीवुड के कई बड़े बड़े डायरेक्टर्स से सीधा कॉन्टैक्ट किया गया था। लेकिन फिल्म की कहानी पढ़कर कोई भी डायरेक्टर ने इसे डायरेक्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि इतनी खतरनाक मूवी को देखने शायद ही कम ही लोग आते और इससे एज ए डायरेक्टर उनकी इमेज वीक हो सकती थी। काफी खोज के बाद फाइनली फिल्म के डायरेक्टर के रूप में विलियम फ्रीडकिन को साइन किया गया। अब डायरेक्टर फेमस नहीं थे, तो प्रोडक्शन कंपनी ने भी नए एक्टर्स लेने का प्लान किया, जिससे फिल्म सस्ते में बन सके। अब यहाँ से शुरू होता है मुसीबतों का सिलसिला। फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस थी उसे चुनने के लिए करीब 1000 लड़कियों का ऑडिशन किया जाता है, और क्योंकि फिल्म में काफी ग्राफिक्स वाले हॉरर सीन थे, इसलिए ज्यादातर एक्ट्रेस को कहानी सुनकर ही अपने कदम पीछे ले लेती थी। और फिर फाइनली इस किरदार के लिए एक्ट्रेस लिंडा ब्लेयर को चुन लिया जाता, जिसके बाद 1973 तक फिल्म का सेट बना लिया जाता है, जिसमें एक एक्ट्रेस लिंडा ब्लेयर का कमरा होता है, जिसमें ज्यादातर हॉन्टेड सीन शूट किए जाने थे और आसपास की दूसरी लोकेशन क्रिएट की गई थी। लेकिन शूटिंग के पहले दिन ही पता नहीं कहां से एक चिड़िया उड़ते हुए आती है और मेन सर्विस बॉक्स में जाकर टकरा जाती है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरे सेट में आग लग जाती है। ये आग इतनी खतरनाक थी कि इससे पूरा सेट जलकर राख हो जाता है और 9 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन ये बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जिस कमरे में भूत के आने जाने की शूटिंग की जानी थी, उस कमरे में तो आग की एक चिंगारी तक नहीं पहुंची। हालांकि शुरुआत में प्रोडक्शन हाउस को यह महज एक इत्तेफाक लगा, लेकिन आगे जो इंसिडेंट हुए उसने तो इन सभी घटनाओं की कड़ियां से जोड़ दी थी। अब सेट के जलने के बाद उसे रिपेयर करने में पूरे 6 हफ्तों का समय लग गया था, और इस दौरान कास्ट और टेक्निकल टीम काफी ज्यादा डर गई थी, क्योंकि फिल्म की कहानी भी हॉरर थी। और इस डर के माहौल को ठीक करने के लिए एक फादर को बुलाया गया और कहा गया कि प्लीज इस सेट को शुद्ध कर दो। लेकिन फादर ने डायरेक्टर को कहा कि अगर मैंने ऐसा किया तो आपकी पूरी टीम डर जाएगी और शायद वो सभी सेट छोड़कर ही ना भाग जाए, इसलिए अब बिना कुछ सोचे इस शूटिंग शुरू कर दीजिए। तो डायरेक्टर ने भी पूरी टीम को मनाकर फाइनली शूट शुरू कर दिया। कुछ सीन शूट होने के बाद एक सीन ऐसा था जिसमें भूत लीड एक्टर्स के शरीर में कब्जा कर लेता है और यहाँ से वहाँ होने लगा, जिसे शूट करने के लिए एक्ट्रेस की बॉडी को तारों से बांध दिया गया और यहाँ से वहाँ मूवमेंट करवाते हुए शूट शुरू किया गया। लेकिन तभी अचानक से वो तारे काफी तेजी से झूमने लगी और तारों से बंधी लीड एक्ट्रेस घबरा कर जोर से चिल्लाने लगी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पहले तो प्रोडक्शन टीम को ये लगा कि ये एक्ट कर रही है, लेकिन जब उनका चिल्लाना गालियों में तब्दील हुआ तब पता चला कि उन्हें परेशानी हो रही है, जिसके बाद टीम ने तुरंत उन्हें तारों से नीचे उतारा और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पता चला उस एक्ट्रेस की स्पाइनल कॉर्ड में काफी ज्यादा चोट लग गई थी और काफी हफ्तों तक वो बिना सहारे के चल भी नहीं पाई। लेकिन ये तो सिर्फ मुसीबतों की शुरुआत थी,
रिपोर्ट्स के मुताबिक एक एक्ट्रेस के दादाजी फर्स्ट वीक में ही फिल्म की शूटिंग देखने के लिए आए थे और घर जाते ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद लीड कैमरामैन को बच्चा पैदा हुआ जो हॉस्पिटल में तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन घर जाते ही उसकी अचानक से मौत हो गई। इतना ही नहीं, फिल्म में एक्टर जैक मैकगोवन और एक्ट्रेस वैसिली मेलारोस ने ऐसे रोल्स प्ले किए थे जो भूत के हाथों मारे जाने थे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शूटिंग समाप्त होने के बाद दोनों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी और उनकी मौत के पीछे का कारण किसी को पता भी नहीं चल पाया। इसके अलावा फिल्म में एक्टर पॉल बेटसन ने रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट का रोल प्ले किया था और शूट खत्म होने के बाद बिना किसी कारण के वो मर्डरर बन गए थे और एक जर्नलिस्ट को मारने के जुर्म में उन्हें सजा मिली और उन्होंने 24 साल 3 महीने जेल में सजा भी काटी। और वहीं लीड एक्ट्रेस लिंडा ब्लेयर और एक्टर मैक्स वान सीडो ने शूटिंग के दौरान अपने परिवार के कुछ सदस्यों को भी खो दिया था। एक्टर जेसन वाइलर के साथ तो इससे भी बुरा हादसा तब हुआ जब शूटिंग के दौरान उनका खुद का बेटा मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मारा गया था। और इस तरह से पहले दिन 9 लोग और फिर एक एक करके 11 लोग इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मारे गए। अब आप ही बताएं, जब किसी फिल्म के साथ 20 लोगों की मौत जुड़ी हो तो उसे दुनिया की सबसे श्रापित फिल्म नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। खैर, काफी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद डायरेक्टर विलियम फ्रेडकर ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली। अब फिल्म से जुड़े और हादसे बताने से पहले इसकी कहानी की बात कर लेते हैं। इसमें एक एक्ट्रेस है जो अपनी बेटी के साथ एक फिल्म के लिए नई जगह पर नए घर में शिफ्ट होती है और नए घर में जाते ही उसकी बेटी के स्वभाव में बदलाव आने लगता है और वो अकेले अकेले बात करने लगती है, चीखती है, चिल्लाती है, मानो जैसे वो डिप्रेशन की शिकार हो चुकी हो। तभी एक्ट्रेस अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और कई तरह के टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक दिन वो बात करते करते अपने मुंह को 360 डिग्री घुमा लेती है, जिससे उसकी माँ काफी ज्यादा डर जाती है और डॉक्टर के पास ले जाती है। तब वो डॉक्टर कहते हैं कि हो सकता है इसके अंदर बुरी आत्मा घुस गई हो, इसलिए आप किसी फादर प्रीस्ट से इसका इलाज करवा लीजिए। आगे फादर प्रीस्ट को बुलाया जाता है और वो समझाते हैं इसके शरीर बुरी आत्मा के चंगुल में फंस चुका है। बाद में वो लड़की के शरीर से भूत को भगाने की कोशिश भी शुरू कर देते हैं। इस दौरान कई रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं होती हैं और फाइनली फादर उस लड़की को बुरी आत्मा के शिकंजे से बचा लेते हैं। अब यहाँ तो आपको ये स्टोरी सुनने में बेसिक हॉरर स्टोरी लग रही है, लेकिन ये फिल्म इतनी खतरनाक बनी थी कि खुद बनाने वाले भी इसे देख नहीं पा रहे थे। जी हाँ, जिस वार्नर ब्रदर्स प्रोडक्शन ने इस फिल्म को बनाया था, इस फिल्म को तैयार होने के बाद उनके लिए थिएटर में स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। लेकिन थोड़ी सी फिल्म देखने के बाद वार्नर ब्रदर्स के लोग थिएटर छोड़कर ही भाग गए, ये बोल के हम इससे ज्यादा इस फिल्म को नहीं देख सकते। इतना ही नहीं, रिलीज के 5 दिन पहले क्रिटिक्स के लिए भी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी ताकि वो अपना रिव्यू दे सके। और लेकिन क्रिटिक्स भी आधी फिल्म देखकर ही भाग निकले। उन्होंने कहा कि हम इससे ज्यादा ये फिल्म नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, फिर फाइनली आता है फिल्म के प्रीमियर का दिन। इसका प्रीमियर ऐसी जगह रखा गया था जिसके पास 16वीं सेंचुरी का एक काफी प्रसिद्ध चर्च हुआ करता था। फिल्म शुरू हुई, थिएटर में आए सभी लोग डरते हुए इस फिल्म को देख रहे थे। तभी अचानक से आसमान से एक बिजली गिरती है और चर्च में टंगे बड़े से क्रॉस को जमीन पर गिरा देती है। बस फिर क्या था, फिल्म को साबित होने की खबर मीडिया में फैल जाती है, जिससे कि फिल्म को काफी ज्यादा पब्लिसिटी मिल जाती है। इसी पब्लिसिटी का फायदा उठाते हुए वार्नर ब्रदर्स ये ऐलान करते हैं कि हम द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म को 24 थिएटर्स में ही रिलीज करेंगे। यानी कि यहाँ उन्होंने ज्यादा डिमांड के सामने सप्लाई को ही कम कर दिया, जिससे फिल्म और भी ज्यादा फेमस होने लगी। लोग टिकट काउंटर पर धक्का मुक्की करने लगे और सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक का फिल्म का हर शो हाउसफुल होने लगा, जिसके बाद ऑडियंस के साथ डरावनी घटनाएं होनी शुरू हुई। जी हाँ, कुछ लोगों को तो थिएटर में ही अजीब सी शक्तियाँ महसूस हुई। कुछ प्रेग्नेंट लेडीज का तो मिसकैरेज हो गया। पिक्चर देखते देखते डर के मारे लोग उल्टियाँ करने लगे और कुछ लोगों को तो हार्ट अटैक भी आ गया था। जिसके बाद सिनेमा घर के ओनर्स ने मिलकर फैसला लिया कि हम अपने थिएटर के बाहर 2 से 3 एम्बुलेंस खड़ी करेंगे, जिससे अगर किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी आए तो हम उसे जल्दी हॉस्पिटल भेज सके। अब इन सभी घटनाओं की वजह से ये फिल्म बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी और दुनिया भर के कई देशों में फिल्म को रिलीज किया गया, जिससे इस फिल्म ने करोड़ों अरबों की कमाई की थी। लेकिन इस सक्सेस के साथ ही फिल्म को मिला दुनिया की सबसे श्रापित होने का टैग। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज तक करीब 8000 हॉरर फिल्म रिलीज हुई है, लेकिन फिर भी इस करीब 50 साल पुरानी फिल्म को आज तक की सबसे डरावनी फिल्म कहा जाता है और लोग आज भी इस फिल्म को देखना पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म से जुड़ी इतनी भयानक घटनाओं के बारे में सुनने के बाद क्या आप भी इस फिल्म को देखने की हिम्मत करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। हम तो आपसे ऐसा ना ही करने की सलाह देंगे, क्योंकि आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर विश्वास करते हो या ना करते हो, लेकिन कुछ रहस्य से पर्दा ना ही उठाया जाए वही बेहतर होता है।
खैर, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।